जय श्री राम साथियों, आज मैं बात करूंगा कि जो नास्तिक होते हैं वो उन्हें जीवन में बहुत कामयाबी मिल जाती है। आप देखना, नास्तिक व्यक्ति ज़्यादा कामयाब मिलेंगे और आस्तिक व्यक्ति जीवन में परेशान ज़्यादा मिलेंगे। इसका कारण यही है भक्ति, क्योंकि नास्तिक प्रकृति अनुसार चलता जाता है तो प्रकृति को कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि उसे तो अपने प्रकृति अपने जन्म मरण चक्र में ही रखना उसको तो रहना ही है, इसलिए प्रकृति को उससे कोई खतरा नहीं रहता है। और जो भक्ति मार्ग पर चलता है उससे प्रकृति को ये रहता है कि मेरे जन्म मरण चक्र से ये मुक्त ना हो जाए। इसलिए भक्ति मार्ग के साधक को जीवन में आर्थिक संकट, धार्मिक संकट, मतलब हर तरह के संकट उसी के सामने आते हैं, क्योंकि माया जो है ये जाल बिछाती है। माया ही मतलब भक्ति मार्ग के साधक को वो अपने जन्म मरण के चक्र से छूट ना पाए, इसलिए सारे संकट, सारी चीज़ें खड़े कर देती है। और सारे प्रारब्ध, सारे संचित प्रारब्ध, क्रियमान प्रारब्ध सारे एक साथ लाके खड़े हो जाते हैं, सारे एक साथ सामने आ जाते हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग जो है, जो नॉर्मल भक्ति है उससे तो प्रकृति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो परमात्मा की प्राप्ति की भक्ति करता है तो उसमें ही उस व्यक्ति के साथ ही जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं, क्योंकि वो अब 84 लाख जन्म मरण के योनियों के चक्कर से मुक्त होना चाह रहा है। तो मामूली काम नहीं है ये, छोटा मोटा काम नहीं है ये, मतलब जीवन का यानी संसार का सबसे बड़ा कठिन काम है, क्योंकि 84 लाख योनि से मुक्त होना कोई खेल तो है नहीं है। तो इसलिए साथियों, जो भक्ति मार्ग है वैसे सरल लगता है, और वैसे सरल भी है और वैसे बहुत कठिन भी है। तो साथियों, जो भी भक्त के जीवन में संकट आते हैं और भक्त को अकेला खड़ा कर देती है माया, ऐसा दिखाती है कि जैसे भक्ति मार्ग में बहुत बड़े मतलब संकट हैं। वो संकट यही है कि आपको मतलब जैसे जन्मते समय अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है, तो आपको